किसानों के हौसले के आगे सरकार की पंचायत फेल हो गई है। सरकार ने किसानों के ऊपर मुकदमे भी किए और उन मुकदमों को लेकर अब किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ भी मुंह खोलना शुरू कर दिया है। सरकार को साफ साफ ये हिदायतें दी जा रही हैं, अगर किसानों को दबाने की कोशिश की जाएगी, किसान आंदोलन को हिंसक बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो भी किसान आंदोलन को हिंसक नहीं होने देंगे और अहिंसक तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने मकसद को हासिल करेंगे। हरियाणा के गांव-गांव में अब किसान नेताओं ने संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है। उसके लिए पैम्पलेट भी बनवाए गए हैं और अपनी टीम बनाकर गांव-गांव भेजी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकास सीसर हैं। उनसे जानते हैं कि जो 26 जनवरी की तैयारियाँ हैं कैसी हैं, और कल जो करनाल में हुआ, उससे पहले हिसार में हुआ, उसके बाद किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, उनको लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां, क्या रणनीति? देखिए, पहले तो मैं कल जो घटना घटी उसके लिए मैं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो मुख्यमंत्री के बयान अखबारों के माध्यम से हमने पढ़े, वो एक मुख्यमंत्री के बयान कम से कम नहीं हो सकते। और वो जो अगर मुख्यमंत्री जी को पंचायतें ही करनी थी तो पिछले 6-7 महीने से एक भी पंचायत आप ऑन रिकॉर्ड किसान पंचायत नहीं दिखा सकते कि जिसमें किसान पंचायत की गई और मुख्यमंत्री ने किसानों को बिलों को समझाने की कोशिश की है। पहली बात तो ये जो किसान पंचायतें रखी गई, ये इस आंदोलन को तोड़ने के लिए रखी जा रही हैं, इस आंदोलन में हिंसा पैदा करने के लिए रखी जा रही हैं। और वहाँ किसानों के मना करने के बावजूद 42 गाँव की पंचायत 2 दिन पहले वहाँ हुई थी। खुद कैमला गांव की पंचायत ने 1 दिन पहले ही टोल टैक्स पे जा कर के अखबार के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से कहा था कि हम ये पंचायत होने में नाराज़ हैं। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम तो करेंगे और सारे हरियाणा में करेंगे ऐसी पंचायतें। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इस आंदोलन में हिंसा पैदा करना चाह रही थी, जिसकी वजह से हमारे किसानों को चोटें भी आई हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे भी करे जा रहे हैं। हम एक तो ये निवेदन करेंगे कि जितने मुकदमे वो झूठे करे हैं सरकार से कि उनको वापस ले ले। और जो असली जो विषय है कानूनों का, अगर आपको समझाना है तो किसान दिल्ली के चारों ओर बैठे हैं, आप आएँ और लोगों को समझाएं। मुख्यमंत्री आएँ, प्रधानमंत्री आएँ, हम तो इंतज़ार में कब आके समझाएं। लेकिन वहाँ पंचायत करने का मतलब ये है कि ये लोगों में बांटना चाह रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में 36 जाति पहली बार हरियाणा में इकट्ठा होकर के किसानों के साथ लड़ाई लड़ रही है। और विशेष धन्यवाद मैं रोड समाज का दूंगा, क्योंकि रोड समाज का क्षेत्र है और उन लोगों ने मुख्यमंत्री की इस पहल को बिल्कुल बहादुरी के साथ लड़ा। उन्होंने किसान की 26 जनवरी की भी तैयारियां हो रही हैं, साथ साथ आप लोगों ने उसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति बनाई है? क्या पैम्पलेट छपवाए गए हैं या गाँव-गाँव कोई कमेटियाँ बनाई है, क्या रणनीति? 26 जनवरी की तैयारी के लिए संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक साझा पैम्पलेट जारी कर दिया गया है, जिसमें इन किसान कानूनों को, जो काले कानून हैं, उनके जो नुकसान गिनाए गए हैं और सरकार की जो नीतियां, जो सरकार जो लोगों को बहका रही है, उनके ऊपर भी हमने टिप्पणियां की हैं, जो सरकार गलत तरीके से लोगों को समझा रही है। और साथ में हमने सारे जो किसान संगठन हैं, उन्होंने कल से ही हरियाणा के अंदर घुसेंगे हम सारे। जो पंजाब वाले हैं, पंजाब में जहाँ पूरे देश के अंदर 26 जनवरी की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। और कल 12 तारीख को जो है भिवानी के अंदर 26 जनवरी की रिहर्सल के लिए बहुत बड़ी ट्रैक्टर यात्रा, हज़ारों ट्रैक्टर यात्रा की संख्या में जो ट्रैक्टर यात्रा की जाएगी। और फिर 15 तारीख को मनदीप नथवान जी जो हमारे साथी हैं, उनके नेतृत्व में सिरसा से लेकर के दिल्ली तक हज़ारों ट्रैक्टरों का काफिला आएगा 26 जनवरी की परेड के लिए। और पंपलेटों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि क्यों हम किसान आंदोलन के लिए क्यों लड़ें और ये जो काले कानून हैं ये किस प्रकार से खतरनाक हैं। गांव-गांव में एक-एक सदस्य से, एक-एक परिवार से हम अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि गांव-गांव से एक परिवार से कम एक सदस्य 26 जनवरी को जरूर आए। लगातार विधायक भी आप लोगों के समर्थन में आ रहे हैं और इस्तीफे देने की बात भी की जा रही है, तो उसको लेकर भी आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है? देखिए, कुछ विधायक हमारे साथी बयान दे रहे हैं। एक तो हमारे साथी जो जोगीराम सियाग हैं, जेजेपी से हैं, अब तक तो वैसे तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन काफ़ी लंबा चला हुआ है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर आए तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हम जो है 5-7 साथी जो हरियाणा को प्रेजेंट करते हैं, अध्यक्ष जो हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे इस्तीफे की अपील करेंगे कि वो इस्तीफा दें। उसके बाद में जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, बयान दे रहे हैं कि 26 के बाद इस्तीफा दूंगा। 26 के बाद तो कोई न कोई ऐसा, इसका मतलब तो टकराव के बाद देंगे। और रामकरण काला और राम कुमार गौतम जो भी साथी हैं,
उन सब के पास हम जाएंगे, लोगों को भेजेंगे कि इस्तीफा देना है तो हमें आज ज़रूरत है किसान को। अगर कोई विधायक आज हमारे पक्ष में इस्तीफा देता है, तो किसी भी पार्टी का है, उसको किसान छाती का लगा होगा, उसको किसान आगे भविष्य में उसका ध्यान रखेगा। अगर वो खाली बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किसान के आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसा भी किसान नहीं होने देगा। हम सबसे पूछेंगे, पर्सनली जा करके पूछेंगे, जो भी साथी इस्तीफा देना चाहते हैं आपका स्वागत होगा। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के किसान नेताओं ने पहले ये रणनीति बना ली थी कि जो भी विधायक हैं सरकार के हैं या सरकार में शामिल जो पार्टी उनके विधायक हैं उनका घेराव किया जाएगा। घेराव भी सफल रहा। किसान पंचायत जो सरकार की थी उसको भी असफल कर दिया। अब किसान नेताओं का लक्ष्य 26 जनवरी है कि 26 जनवरी को दिल्ली में घुसकर ट्रैक्टर परेड करनी है और उसको लेकर गाँव-गाँव में जाएंगे किसान नेता, लोगों को जागरूक करेंगे। पैम्पलेट छपवा लिए गए हैं, लोगों को दिल्ली में हर घर से एक सदस्य भेजने के लिए आह्वान किया गया है और 26 जनवरी का जो ऐलान है ट्रैक्टर परेड का, दिल्ली घेरने का, उसको पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए किसान नेताओं ने कमर कस ली है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।